तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टून वीआईपी हॉरर पर। दोस्तों, मैं हूं मोइन और आप देख रहे हैं टून वीआईपी हॉरर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ को अपनी आँखों से देखा है जो इंसानों की दुनिया से बाहर की हो? रुद्रपुर के गांव के लोगों ने देखा और आज भी वो उस रात को याद करके काँप उठते हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक जंगल से एक चीख गूंज उठी। ऐसी चीख जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पर वो चीख इंसान की थी या किसी और चीज़ की? गांव के लोग कहते हैं कि जिसने इसे देखा वो फिर कभी नहीं लौटा। पर रघु ने इसे देखने की गलती कर दी और फिर जो हुआ उसे सुनने की हिम्मत भी शायद आपके अंदर ना हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भेड़िया, जंगल का आदम खोर। घना जंगल जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। उस जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि अंधेरे में वहाँ कुछ था। एक आदमखोर भेड़िया। शुरुआत, पहला शिकार। पिछले महीने गांव का रघु के छोटे भाई मनीष अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन सिर्फ उसका खून से सना हुआ कटा हुआ हाथ मिला। उसके पास ही कुछ बड़े भयानक पंजों के निशान थे जो किसी आम जानवर के नहीं लगते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये जंगल किसी श्राप से ग्रस्त है, लेकिन रघु को यकीन नहीं था। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर ही उसके भाई खा गया होगा। पर ये सिलसिला रुका नहीं। खौफनाक रातें और गायब होते लोग। हर दूसरी रात कोई ना कोई गायब हो जाता। कभी बच्चा तो कभी गाय, कभी गली का कुत्ता। जो भी जाता उसकी बस अधखाई लाश ही मिलती। अब लोगों में डर फैल गया था। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं, ये आदमखोर है। रघु की खोजबीन। रघु ने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने 3 दोस्त समीर, राकेश और मोहन के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। सबने बंदूकें और जलते हुए मशाल लिए और आधी रात को जंगल में दाखिल हुए। भेड़िया या कुछ और। जंगल में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक झाड़ियों के पीछे से लाल
चमकती हुई आंखें दिखी। राकेश ने बंदूक उठाई, लेकिन वो उससे पहले कि कुछ करता, एक साया बिजली की रफ्तार से आया और उसे घसीट कर ले गया। रघु ने मशाल उठाई और देखा, वो भेड़िया इंसान जैसा था, लंबा, बलशाली, और उसके पंजा इंसानों जैसी उंगलियों वाले थे, मगर नुकीले और बड़े भयानक। सच! समीर चिल्लाया, ये कोई साधारण भेड़िया नहीं, ये श्रापित है। तभी मोहन ने डरते हुए कहा, ये तो हमारा ही गांव का हरी काका है। हरी काका, जो कुछ साल पहले जंगल में रहना शुरू कर चुके थे, अब ये राक्षसी रूप ले चुके थे। उन्होंने अपनी भेड़िया जैसी शक्ल में घुर्राते हुए कहा, मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा। इंसानी खून के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अंतिम संघर्ष। रघु और समीर ने बचने के लिए आग से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया कूद पड़ा। रघु ने तेजी से बंदूक उठाई और सीधा उसकी छाती पर गोली मार दी। एक दर्दनाक चीख गूंजी और धीरे धीरे भेड़िया इंसानी रूप में बदलने लगा। हरी काका मरने से पहले बुदबुदाए, ये श्राप यहीं खत्म नहीं होगा, अगला शिकार तुम्हारे बीच से ही होगा। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। क्या ये सच में अंत था? गांव में सबको लगा कि आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद रघु ने अपनी खिड़की के पास लाल चमकती हुई आंखें देखी। क्या सच में वह श्राप खत्म हुआ, या कोई और भी इस भयानक रहस्य से जुड़ा था? कहानी का अंत या शायद नहीं। रघु की खिड़की के पास दो लाल चमकती आंखें थी, ठीक वैसी ही जैसी हरी काका की थी। वो घबरा गया। क्या भेड़िया अभी जिंदा है? उसके दिमाग में हजारों सवाल गूंजने लगे। नई दहशत की शुरुआत। अगली सुबह गांव में एक फिर से घटना घटी। गणेश काका का बेटा रोहन अचानक गायब हो गया। गांव के लोग परेशान हो गए। हमने हरी काका को मार दिया था, फिर भी ये सिलसिला कैसे जारी है? रघु और उसके दोस्त समीर को अब यकीन हो गया कि ये श्राप अभी भी जिंदा था। रघु पर हमला। उस रात जब रघु अपने घर में अकेला था, अचानक खिड़कियों पर तेज खरोंचों की आवाज आई। उसने धीरे से झांक कर देखा। वो वही भेड़िया था, लेकिन ये हरी काका नहीं थे, यह कोई और था। अचानक दरवाजा जोर से
धड़ाम हुआ और खुल गया। एक लंबी काली छाया तेजी से अंदर घुसी और रघु पर झपट पड़ी। वो किसी तरह बचते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। भेड़िए ने कुछ बुदबुदाया और रघु की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसके शरीर में अजीब सी जलन होने लगी, जैसे उसकी हड्डियां खिंच रही हों। उसके हाथों की उंगलियां लंबी होने लगी, नाखून नुकीले और बड़े हो गए। श्राप का भयानक सच। रघु जमीन पर गिर पड़ा और उसकी पूरी काया हिलने लगी। कुछ ही समय में वो समझ चुका था श्राप खत्म नहीं हुआ था। वो अब खुद एक भेड़िया बन रहा था। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से एक भयानक गुर्राहट निकली। उसकी आंखें लाल हो गईं, जबड़े बड़े और नुकीले हो गए। अब वो खुद आदमखोर भेड़िया बन चुका था। गांव पर कहर। सुबह गांव में हाहाकार मच गया। रघु गायब था और उसके घर के सामने खून के ताजे निशान थे। किसी ने आधी रात को जंगल से भयानक घुर्राने और चीखने की आवाज़ सुनी थी। गांव के लोग सोच रहे थे कि खतरा टल गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था अब खुद रघु ही उनकी मौत बन चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली आतंक शुरू होने वाला था। गांव में सन्नाटा था। हर कोई सहमा हुआ था, क्योंकि रघु की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद अब तक 2 और लोग गायब हो चुके थे, समीर और मोहन। उनके घरों के बाहर वही भयानक पंजों के निशान थे और एक अजीब सी बदबू पूरे गांव में फैल गई थी। जंगल की गहरी खामोशी। गांव के मुखिया बाबा त्रिलोचंद, जो रहस्यमयी बातों को समझने में माहिर थे, उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, श्राप अब भी जिंदा है और अब ये हमारे ही किसी अपने के भीतर समा चुका है। गांव के लोग सत्ते में थे। तभी राकेश, जो अकेला बचा था, ने कहा, हमें जंगल में जाकर पता लगाना होगा। अगर हम नहीं गए तो अगला नंबर हम में से किसी का होगा। जंगल की भयानक रात। राकेश ने गांव के कुछ साहसी लोगों को साथ लिया और वो सभी जलती मशाल के साथ रुद्रपुर के श्रापित जंगल में घुसे। जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। हर ओर
धुंध थी। अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी और पेड़ों के पीछे लाल आंखें चमक रही थीं। तभी घुर्राया एक काला, विशाल और भयानक भेड़िया झाड़ियों से निकला। लेकिन ये कोई आम भेड़िया नहीं था, ये रघु था। रघु की पहचान राकेश और गांव वालों ने ध्यान से देखा। रघु के शरीर पर वही कपड़े थे जो उसकी गुमशुदगी के दिन थे, लेकिन अब उसकी शक्ल पूरी तरह आदमखोर भेड़ियों जैसी हो चुकी थी। रघु की लाल जलती हुई आंख सीधे राकेश पर टिकी थी, जैसे वो उसे पहचानता हो। लेकिन उसकी भूख पहचान से बड़ी थी। रघु, अगर तुम हमें सुन सकता है तो रुक जा, राकेश चिल्लाया। पर भेड़िया बिना रुके उस पर झपटा। गांव वालों ने बंदूकें तान दी, लेकिन बाबा त्रिलोचन चिल्लाए, गोली मत चलाना। इस श्राप को मिटाने का एक ही तरीका है, श्राप का रहस्य। बाबा त्रिलोचन ने एक पुरानी किताब खोली और कुछ संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगे। तभी रघु कांपने लगा, उसकी आंखें दर्द से चमक उठी और उसके शरीर में भयंकर बदलाव होने लगा। भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे उसकी खाल पिघलने लगी, उसके हाथ वापस इंसानी बनने लगे। लेकिन तभी जैसे ही श्राप टूटने वाला था, किसी ने अचानक बाबा त्रिलोचन पर हमला कर दिया। एक और भेड़िया घुर्राया, लेकिन ये कौन था? गांव वाले पलटे और देखा, ये कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया खुद था। बाबा त्रिलोचन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो भी लाल चमक रही थी। तुम लोग सोचते थे कि ये श्राप रघु पर था? उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, असली श्राप मैं हूँ और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रघु अधमरा पड़ा था। राकेश और गांव वालों को समझ आ चुका था कि असली भेड़िया कौन है। अब असली शिकार शुरू होगा। बाबा त्रिलोचन बोले और जंगल में एक भयानक गूंज उठी। अब असली शिकार शुरू होगा। बाबा त्रिलोचन की घुर्राती आवाज़ जंगल में गूंज उठी। गांव वालों की आंखों के सामने वो भयंकर रूप में बदल गए। उनकी चमड़ी काली और मोटी हो गई, उनके नाखून तेज खंजर की तरह बढ़ गए और उनकी लाल जलती आंखों में एक राक्षसी भूख दिखाई दी। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मूर्खों, उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं ही इस जंगल का असली राक्षस हूँ।
और अब मैं तुम सबको अपने जैसा बनाने वाला हूँ। रघु की आखिरी उम्मीद। रघु अब भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसका इंसानी दिमाग धीरे धीरे जागने लगा। राकेश ने देखा कि रघु की आंखों में अब वो आदमखोर भूख नहीं थी, बल्कि इंसानियत की एक आखिरी चमक बाकी थी। रघु, अगर तुझे अपनी आत्मा बचानी है तो खड़ा हो जा, राकेश ने चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि रघु कुछ कर पाता, बाबा त्रिलोचन ने छलांग लगाई और राकेश को अपने नुकीले पंजों से पकड़ लिया। गांव वालों की आखिरी लड़ाई। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। वे आग और लाठियां लेकर बाबा त्रिलोचन पर टूट पड़े, परंतु बाबा त्रिलोचन कोई साधारण भेड़िया नहीं थे। वो श्राप का मूल स्रोत थे और उनके शरीर पर कोई भी हमला असर नहीं कर रहा था। श्राप को तोड़ने का तरीका। राकेश को याद आया कि बाबा त्रिलोचन ने खुद कहा था, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहेगा? रघु, जो अब आधा भेड़िया और आधा इंसान था, ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और बाबा त्रिलोचन झपट पड़ा। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। रघु ने बाबा त्रिलोचन की गर्दन पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें जलती हुई आग में ढकेल दिया। भेड़िए का अंत। आग की लपटें तेज हो गईं और बाबा त्रिलोचन की भयंकर चीखें जंगल में गूंज उठी। उनकी आंखें जलती हुई राख में बदल गई। उनकी काली चमड़ी सिकुड़कर खत्म होने लगी और धीरे धीरे पूरा जंगल एक अजीब शांति में डूब गया। श्राप टूट चुका था। क्या सच में श्राप खत्म हुआ? रघु धीरे धीरे इंसानी रूप में लौट आया, लेकिन वो बेहद ही कमज़ोर था। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसे वापस ले गए। गांव में अब कोई खौफ नहीं था। जंगल अब शांत था। लेकिन रात को अंधेरे में जब रघु अपनी खिड़की के पास खड़ा था, उसे दूर जंगल के कोने से फिर से दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। क्या सच में श्राप खत्म हुआ था या ये अभी जारी रहेगा? दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।